हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को डिटेल में जानेंगे कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ सामान खरीद रहा होता है तो उसका क्या बाइंग बिहेवियर होता है, उसका क्या 8 स्टेप प्रोसेस है जो कि वो फॉलो करता है। तो यार वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स के थ्योरी सारे हैं, साथ में पीपीटी का भी लिंक है जो कि सिर्फ 10 रुपए की है। अगर आपको जरूरत हो तो आप उसको पे करके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस या डिसीजन प्रोसेस जो भी आप कह सकते हो। तो यार वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ पाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके इंपॉर्टेंट थ्योरी के लिंक्स तो हैं, साथ में पीपीटी का भी लिंक है। अगर आपको वो चाहिए हो, ज़रूरी हो, काम हो तो आप 10 रुपये दे करके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप उसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब चलो समझते हैं भाई कि है क्या ये ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आप एक बाइंग प्रोसेस के अंदर आओगे, ठीक है, सबको कुछ ना कोई सामान खरीदता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग एज एन इंडिविजुअल सामान खरीद रहे हैं और कंपनी जो है जो बिजनेसेस चला रहे हैं वो लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जनरल कोई भी बिजनेस देखोगे तो सामान कोई ना कोई कुछ खरीद ही रहा है, ठीक है। एज इन आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, कोई ना कोई मे भी फर्नीचर अपने सामान के लिए ले रहा है, अपने रॉ मटेरियल्स के लिए ले रहा है, उसको आगे प्रोसेस करके बेच रहा है आगे। कोई ना कोई कंपनी भी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक सामान को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। सो उनके परचेजिंग के समय क्या क्या प्रोसेस उनके दिमाग में आते हैं, क्या क्या डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीज़ें उन्हें देखनी पड़ती है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्हें देखनी होती है जो कि एज अ ऑर्गेनाइजेशनल एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ बिजनेस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करती है। पर्सनली हम लोग के लिए भी चीज़ें जब हम लोग खरीद रहे होते हैं तो कोई वैल्यू करता है, वैसे ही जब कोई ऑर्गेनाइजेशनल भी कोई सामान खरीदा होता है तो भी वो उनके लिए मैटर करता है, ठीक है। तो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको वो अंडरगो करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग वही जानेंगे, ठीक है। 8 स्टेप प्रोसेस है पूरी, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस है क्या, डेफिनेशन में आप रेफर करो उसको। तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इंडस्ट्रियल बायर्स मेक अ परचेज डिसीजन, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, जो इंडस्ट्रियल बायर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स हैं, वो एक डिसीजन मेकिंग परचेज डिसीजन तक आ पाते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर रनिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशंस एंड देयरफॉर इट हैज टू गो through a complex problem solving and decision making process. The behavior that the industrial buyer exhibits while making a purchase decision is known as organizational buying बिहेवियर, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, जो बिहेवियर वो लोग अंडरगो करते हैं ना जब इंडस्ट्रीज अपना कोई सामान खरीद रहे होते हैं या डिसीजन मेकिंग एक तरीके से बिहेवियर जो कर रहे होते हैं, भाई सामान खरीदने से पहले एज अ इंडस्ट्री क्या बिहेव कर रहा है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर, ठीक है। एक होता है पर्सनल ह्यूमन बाइंग बिहेवियर, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर है। अब इसके अंदर यार 8 स्टेप्स आते हैं जो कि एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो अंडरगो करेगा। तो 8 है, सबसे एक एक करके हम लोग पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं, ठीक है। नीचे इनके थ्योरीज भी दिए हुए हैं, अगर आप अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने थ्योरी का लिंक दिया हुआ है आप इसको चाहो रेफर कर लो, खोल लो और एक एक करके समझते चलो, ठीक है। सबसे पहले इधर मैं आ जाता हूँ, ठीक है, एक एक करके समझते चलते हैं। सबसे पहला है प्रॉब्लम नीड रिकॉग्निशन, यानी कि भाई सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम है, आपका नीड है, वो आपको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। एज अ कंपनी मान के चलो यार, आपको लग रहा है कि आपके ऑफिस में प्रिंटर नहीं है, आपके ऑफिस में मान के चलो कोई गेमिंग जोन्स नहीं है, तो वो आपके एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है, मे बी प्रिंटर्स की ज़रूरत है, मे बी कोई अच्छा टीवी एलसीडी स्क्रीन जहाँ पे आप मॉनिटर कर सको लोगों को, या फिर लोगों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी चीज़ हो सकती है। एज अ कंपनी आपको क्या ज़रूरत पड़ रहा है, मे बी फर्नीचर्स की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, जो नीड है, जो कि रिकॉग्नाइज होती है, सबसे पहला स्टेप वहीं से शुरू हो जाता है कि भाई जो आपको प्रॉब्लम पता चले कि हाँ भाई हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ खरीदनी है, ये सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि प्रॉब्लम या नीड रिकॉग्नाइज करना कि हाँ ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये हमें खरीदनी है, ठीक है। सेकंड है डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वांटिटी नीडेड, यानी कि अब जो भी आपने सामान पहले अपने जो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की, ठीक है, अब उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, डेफिनेशन, यानी कि वो चीज़ क्या है, अब आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की कि भाई हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे आपने देखा कि भाई हमारे को ये चीज़ से सॉल्यूशन निकल आएगा। हमें मान के चलो कि हमें एक टीवी लेने से लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाएगा, प्रिंटर लेने से बहुत सारे प्रिंट्स हमारे बाहर नहीं कराने पड़ेंगे, खर्चे हमारे कम हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वांटिटी नीडेड, यानी कि कितनी चाहिए हमें जिससे कि हमारा काम पूरा हो जाए, ठीक है। दैट इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि अब
जो प्रोडक्ट आपने लिया भाई, अब उसका आप एक तरीके से इसको प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर रहे हो कि भाई हमें क्या क्या चाहिए, प्रिंटर कौन सा चाहिए, इंकजेट चाहिए, डेस्कजेट चाहिए, उसमें भी अंदर पूरे सेटिंग के साथ चाहिए भाई, कैसा चाहिए, हमें नॉर्मल स्कैनर के साथ चाहिए, खाली प्रिंटिंग के लिए चाहिए, क्या चाहिए, वो आप पूरा एक तरीके से प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन लिख रहे हो और उसको देख रहे हो, ठीक है। आप उसी चीज़ को डेवलप कर रहे हो भाई कि हमें क्या क्या चाहिए, लिख रहे हो आप, ठीक है। उसके थ्रू आप प्रोडक्ट्स देखते हो कि भाई अब जो जो चीज़ हमें चाहिए उसके थ्रू हम लोग क्या क्या सामान देख सकते हैं, हमारे पास क्या क्या है। तो फोर्थ आता है यार सर्च एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल सोर्सेज, यानी कि आप यहाँ पे सर्च आउट करते हो भाई कि आपके पास क्या क्या सोर्सेज है जहाँ से आप सामान ले सकते हो, ठीक है। आप में भी आप उनसे कोटेशंस लेते हो, आप पता लगाते हो कि भाई कौन है, कैसा है, ब्रांड कैसा है, ट्रस्टेड है कि नहीं, आपका कौन सा प्रोडक्ट है जो कि आपको जम पाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सर्च एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल सोर्सेज होते हैं, क्या भाई ऑनलाइन लेना चाहोगे, ऑफलाइन लेना चाहोगे, कहाँ से ले सकते हो, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका सिक्स्थ आता है आपका एक्विजिशन एनालिसिस ऑफ प्रपोजल, ठीक है। यहाँ पे ये फिफ्थ ही एक्चुअली, इसमें एक और नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फिफ्थ आता है आपका एक्विजिशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रपोजल। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आप सबसे पहले जो आपने ऊपर सर्च आउट किया ना, आप यहाँ पर अब उन सब से आप अपना प्रपोजल लेते हो कि भाई क्या है, तुम्हारा रेट क्या है, मेरे को इतनी क्वांटिटी चाहिए, कितना रेट लगेगा, ठीक है। और आप वैसे ही एक्वायर करते हो, मार्केट में आप पता लगाते हो भाई क्या चीज़ कितने में मिल रही है, कैसे मिल रही है, मेरे को इतना क्वांटिटी चाहिए, इतने रेट में, क्या रेट में मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, दैट इज एक्विजिशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रपोजल, ठीक है। आपका सिक्स आ जाता है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, यानी कि आप यहाँ पे पता देखते हो भाई कि कौन से किससे लेना चाहिए। अगर ऑनलाइन आप ले रहे हो तो क्या इंडिया मार्ट से, अमेजोन से, कहाँ से, किस सप्लायर से लेना चाहिए। ऑफलाइन में आप देख रहे हो तो भाई क्या सीधा ब्रांड से लेना चाहिए क्योंकि मेरे को ज़्यादा क्वांटिटीज़ में चाहिए, या कोई अच्छा एजेंट है या डीलर है या होलसेलर है जिससे मेरे को लेना चाहिए। अब उसमें 50 चीज़ें जो कि आप देखते हो एज अ कंपनी भी, कि आप उसका रेपुटेशन कैसा है, उसका बिजनेस प्रोफाइल क्या कहता है, उसके फीडबैक्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। सेकेंड लास्ट यानी 7 नंबर पे आता है सिलेक्शन ऑफ एन ऑर्डर रूटीन, यानी कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो भाई कि आप कैसे ऑर्डर्स करने वाले हो, कैसे आप एक तरीके से आपका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा ऑर्डर करने का, ठीक है। ये आपका 7th नंबर पे आ जाता है सिलेक्शन ऑफ ऑर्डर रूटीन। एट दिस स्टेज द बायर्स प्लेस द फाइनल ऑर्डर, यहाँ पे आपने फाइनली एक तरीके से ऑर्डर कर दिया भाई कि मेरे को क्या क्या चाहिए, और सारी चीज़ें बताते हुए कि भाई मेरे को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, क्वांटिटी नीडेड, एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम, पेमेंट एंड रिटर्न आइटम्स, इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा, सारी चीज़ें, ठीक है। आपने सारी चीज़ें बता दी भाई ऑर्डर के अंदर, पूरी रूटीन सेट करके भाई मेरे को कब क्या कैसे चाहिए, ये सारी डिटेल्स अपना सारा एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। लास्ट आता है आपका परफॉर्मेंस फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पे क्या है भाई, एक तरीके से फीडबैक का ही केस आ जाता है। यहाँ पे क्या है, द लास्ट स्टेज इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग वेदर टू रीऑर्डर, मॉडिफाई द ऑर्डर और ड्रॉप द सेलर, यानी कि भाई एज अ बिजनेस आपको क्या है, आपको एक बार में तो ऑर्डर खत्म करना नहीं है भाई, बार बार ऑर्डर होनी है, ठीक है। तो आप या तो देखते हो भाई कि क्या आपको दोबारा ऑर्डर करनी है, क्या इसको मॉडिफाई करना है, या फिर बंदे को ड्रॉप कर देना, दोबारा कभी खरीदना ही नहीं उस सेलर से, ठीक है। द बायर्स इवैल्यूएट देयर सैटिस्फैक्शन विद द प्रोडक्ट एंड द सेलर्स एंड कम्युनिकेट द रिस्पॉन्स टू दी सेलर, ये वहाँ को बता भी दिया जाता है। एंड ऑर्डर शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड फॉर अ मंथ, क्वार्टर और ईयर एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद दी सेलर। तो यार यही है, जब सारी चीज़ें खत्म हो जाती है ये प्रोसेस में, तो लास्ट आता है फीडबैक कि भाई हमें लेना है, दोबारा नहीं लेना है, क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं कि भाई ऐसे ही ये सारी चीज़ें मैं मंथली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली जो भी है, ठीक है, हमें देते रहो, और वो चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं उस सेलर से, ठीक है। तो ये है अपना टोटल एक ऑर्गेनाइजेशन का बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर बिल्कुल करना, और अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके मुझे एक्सप्लेन करके या फिर पूछ सकते हो भाई। मेरा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन का भी पर्सनल अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए ऐसी और कोई इंटरेस्टिंग से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।